कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। हम बात कर रहे हैं आरएसएस की और उनके चीफ मोहन भागवत की। देश के अंदर तो वो चौतरफा नौजवानों से, छात्रों से और अपोजिशन के लोगों से घिरे हुए हैं, जवाब देते नहीं बन रहा है। अब आफत ये आ गई कि कनाडा से खबर आ गई। जी, जहाँ से काफ़ी इधर मैत्री संबंध चल रहा था, लेकिन एक वहाँ से बुरी खबर आ गई आरएसएस के लिए और खासकर मोहन भागवत के लिए। वहाँ की 2 सांसदों ने, जो एक हीदर मैकफरसन है सांसद एडमंटन स्टेट कोना से और जेनी क्वान है सांसद बैकवर्ड ईस्ट से। इन 2 सांसदों ने मांग कर दी है वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, यानी कि एक पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर से वो है गैरी आनंद सांगरी और दूसरी है लीना मेटलेज दियाब जो आवर्जन और शरणार्थी और नागरिकता मंत्री। उसके साथ-साथ तीसरी जो अनीता आनंद जो बहुत वो भारतीय मूल की हैं, वो विदेश मामलों की मंत्री हैं और उनसे जो है क एक अति आवश्यक टाइप का एक विषय बना के भेजा है कि कनाडा में आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है जिसमें ये लिखा है उन्होंने कि हम आपको अत्यंत आवश्यक विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पत्र लिख रहे हैं। अगस्त के अंत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की कनाडा यात्रा प्रस्तावित है। अब उसके संदर्भ में ये पत्र लिखना पड़ जा रहा है कि खाली अब जान भर गए कि मोहन भागवत कनाडा की धरती पे उनका आगमन होने वाला। हालांकि उनका तो स्वागत होता बहुत अच्छे से भव्य तरीके से, क्योंकि वो हमेशा देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, संस्कार की, संस्कृति की बात वो भी करते हैं, उनका संगठन भी करता है। लेकिन आखिर क्या वजह हो गई कि कनाडा में उनका विरोध होने जा रहा है और खुद वो विरोध करने जा रहे हैं जो वहाँ एक हाउस ऑफ कॉमन की सांसद यानी चुनी हुई सांसद हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना दी गई हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार कनाडा का माहौल बिगाड़ने में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ घृणा, नफरत और तमाम तरह की इस तरीके के बयानबाजी, जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि श्री भागवत को कनाडा में प्रवेश के लिए आयोग घोषित किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये आयोग ही घोषित कर दिया जाए। इसका कारण उनके कथित घृणास्पद भाषणों का इतिहास, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा की वकालत, भारत और कनाडा में आलोचकों को निशाना बनाकर डराने-धमकाने के आरोप। मतलब उसमें वही है कि जैसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला हो गया, उसकी तरफ इशारा। आरोप तथा आपराधिक और सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों से कथित संबंध। अब आप समझिए कि मतलब जो सूचीबद्ध हैं जो आतंकवादी संगठन, उनसे इनके संबंध को दर्शाया गया है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन है, तो उसमें जैश-ए-मोहम्मद हो गए, लश्कर-ए-तोयबा हो गए और लश्कर-ए-अंसार हो गए, ना जाने ऐसे कितने संगठन हैं। तो आप उस सूची में डालने की बात की जा रही है। ये मतलब आप समझिए कि अ, आरएसएस के लिए चिंता की बात है ही है ये, लेकिन ये देश के लिए भी बहुत अफसोसनाक खबर है। ये वो संगठन जो देश को हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अपने आप को सबसे बड़ा अभिभावक मानता है, राष्ट्र हित की बात करता है, लेकिन वही विदेशी धरती पे अगर उसका बहिष्कार किया जाए और उसको उसका बायकॉट किया जाए, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आगे देखिए कि उन्होंने और आगे क्या-क्या बात कही, इतने से नहीं उनका दिल भरा। और आप समझिए कि ये एक एक पूरा पूरी डिटेलिंग हुई है कि मतलब कुछ छोड़ा नहीं है कि किस-किस वजह से उनको यहाँ कनाडा में ना आने दिया जाए। उसके बाद कहा है कि
कनाडा में उनकी उपस्थिति सामाजिक अशांति पैदा कर सकती है और उन कनाडाई नागरिकों के लिए खतरा बढ़ा सकती है जो पहले से ही डराने धमकाने, अंतर्राष्ट्रीय दमन और हिंसा की धमकियों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि कनाडा के सुरक्षा अधिकारी जानते हैं, हमारे अनुसार कनाडा में आरएसएस के प्रभाव क्षेत्र के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। भारत में मुस्लिम, सिख, दलित और अन्य अल्पसंख्यकों को कथित रूप से डराने, धमकाने और हिंसक धमकियों का सामना करना पड़ा। कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, जिसे कथित रूप से आरएसएस से जुड़े बीजेपी के वरिष्ठ और भारतीय नेतृत्व की संलिप्तता बताई गई। आपकी सरकार से ये अपेक्षा करती है कि वो कनाडाई नागरिकों को आरएसएस और उनके सदस्यों द्वारा कथित रूप से समर्थित एवं संचालित हिंसक उग्रवाद से सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई करें। हाल के सप्ताहों में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी कनाडा से आग्रह किया है कि वो आरएसएस सहित हिंदुत्व उग्रवादी समूहों से सिख समुदाय के सदस्यों को हिंसक खतरों से सुरक्षित रखने के कदम उठाएं। आप ये देखिए कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का हवाला दिया है कि उन्होंने ये बात कही कनाडा सरकार से कि आपको वहां के जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको भी आरएसएस और भाजपा और आरएसएस से जुड़े संगठनों के जो वहां पे इस टाइप की हरकतें करते हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लगा है निज्जर की हत्या का, ऐसे लोगों से कनाडाई सरकार सिखों की सुरक्षा मुहैया कराए। आप देख लीजिए, मतलब हाहाकार मचने जा रहा है। जिसे लग रहा है कि मोहन भागवत क्या जा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा लश्कर तोयबा का चीफ जा रहा है कि जाते धड़-धड़ चारों तरफ से हाहाकार मच जाएगा। ये बहुत शर्म की बात। आखिर कौन सी ऐसी गलती कर दिया है आरएसएस ने या मोहन भागवत ने या जो जुड़े संगठन है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छवि उनके साथ-साथ भारत की भी खराब हो रही, क्योंकि भारत से जोड़ा जा रहा है। भारतीय मूल के नागरिक जहां-जहां भी रह रहे हैं, उसका इस पे बड़ा असर पड़ने जाएगा। उनसे लोग उस नजरिए से देखेंगे, उस निगाह से देखेंगे कि अरे! भारत के भी लोग अब इस तरीके से हो गए हैं कि दूसरे देशों में भी आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, उपद्रव और उग्रवादी जैसा काम कर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा आरएसएस को भी और उनके चीफ को भी और खुद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को, क्योंकि विदेश मामले का मामला है, विदेश नीति का मामला है, खुद भारत की साख का मामला है और सवाल भी करना चाहिए कि कनाडा की इन 2 सांसदों ने इस तरीके की बात कैसे कह दी? इसमें क्या सच्चाई है? इसका भी सवाल उठाना चाहिए। ये भारत की छवि को खराब करने और धूमिल करने की भी इसमें मंशा झलक रही। एक बड़ी तादाद में कनाडा में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और ज़माने से रहते चले आ रहे हैं। पूरे दुनिया में रह रहे हैं, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पड़ जाएगा। जिस तरीके से खुद, जैसा कि उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि हवाला दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कनाडा सरकार को कि वो ऐसे जो संगठन और ऐसे संगठन के मुखिया से वहां के नागरिकों, खासकर सिखों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये बहुत बड़ी बात। देखते हैं कि ये जो प्रस्तावित यात्रा है, ये होगी या रद्द कर दी जाएगी। इसके आगे अभी क्या-क्या और होगा, वहाँ पे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा, वहाँ पे सिखों का भी कई एक समूह एक्टिव रहता है, काम करता है, तो उस पे भी नज़र बनी रहेगी। जैसा होता हम अपडेट करते हैं आपको। बहुत धन्यवाद।